एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। मेरे पास 35 ईयर ओल्ड लेडी मेडिसिन के लिए आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छिन गया हो और मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो मैंने पूछा कि ये कब से हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 1 महीना हो गया। तो मैंने कहा 1 महीना पहले क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत मेहनत से बहुत तैयारी करके टेट का एग्ज़ाम दिया था। टेट एग्ज़ाम इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जिन्होंने बीएड की होती है तो वो टीचर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पंजाब में दिया जाता है उसे टेट बोलते हैं। कि मैंने बहुत मेहनत से तैयारी करके वो एग्ज़ाम दिया था। 1 महीना पहले उसका रिज़ल्ट आया था, तो 1 नंबर से मैं रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मार्क्स उन्हें चाहिए थे, 80 मार्क्स उन्हें चाहिए थे और उनके 79 मार्क्स आए, कि उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत सीवियर बैक एक भी हो रही है, जिसके लिए मैं अभी ऑर्थोपेडिशियन के पास, ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास जाके आई हूँ। और उन्होंने मुझे पर्स में से निकाल के वो स्लिप भी दिखाई। वो सेम डेट की स्लिप थी जिस टाइम वो मेरे पास आए थे। तो उसने बोला कि उन्होंने बिना कोई एक्सरे किए ये मेडिसिन लिख दी और हफ्ते बाद आने के लिए मुझे बोला है। डॉक्टर साहब एक्सरे तो उन्हें करना चाहिए था ना, तभी पता चलेगा ना पीठ दर्द क्यों हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जो ये सब मेडिसिन लिखी हुई हैं, तो क्या आप ये मेडिसिन खरीद लाए, क्या आपने ये मेडिसिन ले ली अभी? तो उसने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अंग्रेज़ी दवाई नहीं लेती। तो मैंने 3 दिन पहले ना ली थी, वहाँ से अपने घर के पास से मैंने अंग्रेज़ी दवाई पीठ दर्द के लिए ली थी, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा पेट गैस, एसिडिटी और लूज मोशंस हो गए थे, तो मैंने अंग्रेज़ी दवाई नहीं खानी। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास क्या करने गई थी? तो वो तो मेडिसिन ही लिख के देंगे ना। तो उसने मुझे जवाब दिया एक्सरे करवाने के लिए। तो फिर मैंने उनसे फिर पूछा कि आपने ये मेडिसिन खरीद ली? तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं ना वो जो उस हॉस्पिटल के बाहर ही दुकान होती है जहाँ पर वही डॉक्टर की लिखी हुई दवाई मिलती है, मैं उनके पास स्लिप लेके गई थी। तो उस केमिस्ट ने मेरे को बोला कि मैडम आप पहले भी नींद की गोली खाते हो, तो डॉक्टर साहब ने आपको नींद की गोली लिखी है। तो डॉक्टर साहब तभी मेरे मन में आया कि हड्डी वाले डॉक्टर ने नींद की दवाई क्यों लिखी? मैंने तो ऐसा उनको कुछ भी नहीं बोला, तो कहीं गलती से तो नहीं उन्होंने मेरे को नींद की गोली लिख दी? तो मैंने वो कोई भी दवाई नहीं खाई, तो सीधा आपके पास आ गई, आप मुझे मेडिसिन दो। दिस इज़ द केस। अब हम इस केस का एनालिसिस करते हैं कि मैंने इस केस में से क्या समझा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो उसने मेरे को आके बोला कि मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छिन गया हो, ये सब प्रॉब्लम्स उसके बाद शुरू हुई हैं जब उनका रिजल्ट आया। तो सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने कंसीडर किया, दैट वाज एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? डिसअपॉइंटमेंट इज समथिंग विच हैज़ नॉट हैपन्ड एज गुड एज यू हैड होप्ड। जो आपने सोचा था, इतनी मेहनत करके आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ हो, आपको लग रहा था कि उसमें ये क्लियर करेंगी, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद इनकी ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट रूब्रिक वाज एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। और जो सेकंड रूब्रिक इस केस में बहुत क्लियर था, दैट वाज लाइट डिज़ायर फॉर। वो एलोपैथी डॉक्टर के पास क्यों गए? उनको ये लगा कि ऑर्थोपेडिशियन का काम होता है हड्डी का एक्सरे करना, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑर्थो वाले डॉक्टर हैं, नी के लिए जाएं, किसी जॉइंट के लिए जाएं, मैक्सिमम वो डॉक्टर्स एक्सरे लिखते ही हैं। तो ये मेरी जो पेशेंट थी वो एक्सरे करवाने के लिए, ये जानने के लिए कि पीठ में क्या प्रॉब्लम है, उस डॉक्टर के पास गई थी। तो सेकेंड रूब्रिक यहाँ पर मैंने कंसिडर किया लाइट डिज़ायर फॉर। एंड द थर्ड रूब्रिक जो पेशेंट ने क्लियर कट दिया, डिल्यूजन पॉइजन्ड, मेडिसिन बीइंग पॉइजन्ड बाय। उन्होंने मेरे को बताया कि 3 दिन उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन ली थी जिससे उन्हें प्रॉब्लम आई। अब वो उन्होंने मेडिसिन नहीं लेनी और वो उन्होंने छोड़ दी।
What is poison? Poison is a substance that harm when you swallow it or it get absorbed. तो ये होता है poison. And the fourth rubric, which was the main rubric of this case, was the suspicious medicine will not take. ये हमारी रिपर्टरी में डायरेक्ट रूब्रिक है कि जब उन्होंने केमिस्ट को स्लिप दिखाई और उस केमिस्ट ने उन्हें बोला कि क्या आप पहले भी नींद की गोली लेते हैं, तो हो सकता है वो एल्प्रेक्सी लिखा हुआ था 0.25, हो सकता है कि ऑर्थो वाले डॉक्टर ने कुछ रिलैक्सेंट लिख दिया हो कि ये लेडी स्ट्रेस में है, तो चलो हो सकता है इसको इसलिए बैक एक ना हो रही हो, मसल स्पैज्म इसलिए ना हो, तो उन्होंने उसको लगा कि नहीं, डॉक्टर ने वो गलती से, हड्डी वाला डॉक्टर कैसे नींद की दवाई ले सकता है, तो वहाँ से वो स्लिप लेके मेरे पास आ गई. तो द फोर्थ रूब्रिक ऑफ द केस वाज सस्पिशियस मेडिसिन विल नॉट टेक. तो मैंने इनको सिमिसफ्यूगा 30 की 3 डोजेस दी और हफ्ते बाद इनका जो वो थॉट्स आ रहे थे वो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन बैकएक अभी था. तो मैंने सिमिसफ्यूगा 200 का उन्हें अगेन 1 डोज दिया और 1 मंथ के लिए उनको मेडिसिन दी और वो बिल्कुल ठीक हो गई. थैंक यू एवरीवन. She's waiting